बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास 4.2 क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा बच्चों? फाइंड दी टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमने लेट किया, माना लेट बी दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू में एक्स, देन सेकेंड नंबर 27 माइनस के एक्स। बच्चों उसने बोला कि दोनों नंबर को सम 27 है। अगर हमें पहला पता है तो हम टोटल में से पहले को माइनस कर देंगे, दूसरा निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर का दोनों का प्रोडक्ट 182 दे रखा है। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ? x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 हो गया। तो बच्चों हमने करना क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 27x, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब बच्चों देखो एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओगे आप तो हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 27 को इधर लेके जाओगे तो बच्चों माइनस का 27 हो जाएगा। इधर बच्चों हमारे पास 182 प्लस का है। ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर आएंगे इसके पास हमारे आपके पास माइनस के 14 और माइनस के 13, तो प्लस का 82 हो जाएगा और दोनों को ऐड करोगे बच्चा तो आपके पास माइनस का 27 हो जाएगा। ये आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों को बीच वाले मिड वैल्यू पर रख देना है। एक्स का स्क्वायर माइनस के 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल टू में 0। पहले दो और लास्ट के दो का पेयर बनेगा बच्चा। तो पहले दो में पेयर में हमारे पास x कॉमन आ रखा है, तो x माइनस के 13, यहाँ से हमने माइनस का 14 कॉमन निकाला बच्चों, x माइनस का 13 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमारे पास x माइनस के 13 इधर है, x माइनस के 13 इधर है, x माइनस के 13 यहाँ हो गया और इसके बाहर क्या है x, इसके बाहर क्या माइनस के 14 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमने इनको क्या कर देना? सेपरेट कर लेना है। ठीक है, x माइनस के 13 इक्वल टू में 0, ये इधर गया, x इक्वल टू में 13 प्लस का हो जाएगा। x माइनस का 14 यहाँ पर है बच्चों, इसको हम इधर लेके जाएंगे बच्चों, x इक्वल टू में 14, ये भी प्लस का हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास दोनों ही वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो एक बार हम इसको रखेंगे फर्स्ट नंबर और एक बार हम फर्स्ट नंबर इसको रखेंगे। तो रखेंगे कैसे वो देखो, फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस का x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27 माइनस के 13 इक्वल टू में 14, ये हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड नंबर, हमने ये रखा ना फर्स्ट नंबर 13 रखा था, अब हम रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज 14 एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। तो ये हो गया 27 माइनस के 14 इक्वल टू में 13। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा अब हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हमने फर्स्ट नंबर रखा लेट बी दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x, देन बच्चा हमने रखा सेकेंड नंबर इक्वल टू में x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 365 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा? इन दोनों की स्क्वायर करा और उनका सम करके 365 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास x का स्क्वायर हो गया, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में 365 बच्चों। a करें 2x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 2 1 जा 2x। अब बच्चों इसको उठाकर इधर ले क्या आओगे
तो माइनस के 365 हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, इक्वल टू में 0। तो 2x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस में 364 इक्वल टू में 0। 365 में से 1 माइनस करोगे 364, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे बच्चों, तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 182 इक्वल टू में 0। ये 2 है हमारे पास, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 इक्वल टू में 0। तो इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, इसके फैक्टर हमारे पास अभी बताए थे लास्ट क्वेश्चन में हमने। इसके फैक्टर हो जाएंगे 14 मल्टीप्लाई में माइनस का 13 इक्वल टू 182 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों कंडीशन, क्योंकि हमें प्लस का 1 यहाँ पे चाहिए और माइनस का 182 यहाँ चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो हमने लिखा x का स्क्वायर माइनस के 13x प्लस का 14x माइनस का 182 इक्वल टू में 0। तो हमने देखा यहाँ पर पहले 2 ये हैं, लास्ट के 2 ये हैं, पेयर बना दिया 2 2 का। पहले पेयर में से हमारे पास x कॉमन आता है, हमने x को बाहर निकाला, यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 13 बचेगा। यहाँ से हमने 14 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर x रह जाता है और यहाँ पर हमारे पास 13 रह जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों x माइनस के 13 यहाँ पर है, x माइनस के 13 इधर भी है, तो हमने x माइनस के 13 को कॉमन निकाला। इसके बाहर देखेंगे बच्चों x है यहाँ पर, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का 14 इक्वल टू में 0 करेंगे बच्चों। अब यहाँ से हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद x माइनस के 13 बराबर में 0। इस 13 को हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो इधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा। एक वैल्यू हमारी ये निकल कर आती है बच्चों x की। दूसरा वैल्यू हमें x प्लस 14 है इक्वल टू में 0। अब इस 14 को बच्चों हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 14। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हम हमेशा इग्नोर करते हैं नेगेटिव वैल्यू को, ठीक है, हमेशा इग्नोर करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव क्या है 13, तो हमारे फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 20 x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू में 14। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बोर्ड की क्लास है, ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, मतलब एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में। राइट ट्रायंगल ये हो गया बच्चों, सपोज करो ये राइट ट्रायंगल हो गया हमारा। ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है जो आपके बेस से 7 कम है, तो हमने यहाँ पे लिखा बेस को हमने लेट किया, ये x है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 7, x माइनस के 7। और बच्चों इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास हमने लेट कर लेना है, इसमें हमने डायग्राम तो बना दिया, अब लेट कर लेते हैं। लेट बी दी बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर एंड हाइट इज x माइनस के 7, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास पीजीटी लगेगी बच्चों इसमें। तो h का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है और p का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, h मेरे पास इसमें 13 है, यहाँ पे 13 रखा, बेस मेरे पास x है, x रख दिया, p मेरे पास x माइनस के 7 है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने यहाँ पे लिखा 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 माइनस की 2ab यानी कि 14x, 2ab 2x मल्टीप्लाई 7, तो 40 2 7 जा 14x। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, 1 और 1 2x का स्क्वायर माइनस का 14x
प्लस में 49। अब बच्चों 169 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 169 इक्वल टू में 0। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, 2x का स्क्वायर है माइनस का 14x है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 0 2 1 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमारे पास 169 में से 49 को लेस करेंगे तो माइनस का 120 रह जाएगा। अब इसमें से बच्चों हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 को कॉमन निकाला तो x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू में 0 रह गया। ये 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है वो है x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस के 60 इक्वल टू में 0। इसके फैक्टर होते हैं बच्चों माइनस के 12 प्लस का 5, x का स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 5x माइनस के 60 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास पहले 2 का पेयर है, लास्ट के 2 का पेयर है। पहले 2 के पेयर में हमारे पास x कॉमन आ रखा है, x माइनस के 12, और लास्ट में हमारे पास क्या कॉमन आ रखा है 5। तो हमारे पास x माइनस का 12 इधर इक्वल टू में 0 हो गया बच्चों। तो x माइनस के 12 हमने यहाँ पे लिखा, x माइनस के 12 क्योंकि दोनों जगह, और इसके बाहर क्या है बेटा x, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस का 5 बराबर में 0। अब हमने इसको सेपरेट करना है, क्या करना है सेपरेट। सेपरेट कैसे करेंगे, x माइनस के 12 बराबर में 0। तो यहाँ पे हम इस 12 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस है ना, इधर जाएगा तो बराबर से, तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। तो x बराबर, अब यहाँ पर हमारे पास है x प्लस का 5, x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो इसको आप इधर लेके जाओगे x इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू हम इग्नोर करेंगे बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो राइट ट्रायंगल है उसका बेस हमारे पास है उसका 12 सेंटीमीटर, उसका एल्टीट्यूड हमारे पास में x माइनस के 7, इट मीन्स हम लिख सकते हैं 12 माइनस के 7 तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बच्चों, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में निश्चित कुछ आर्टिकल्स प्रोडक्शन किए जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक निश्चित दिन यह देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन ऑन दैट डे। कि जिस दिन हमने प्रोडक्शन की थी तो उस दिन से कॉस्ट उसकी दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक। तो लेट किया बच्चों हमने, लेट बी दी पर्टिकुलर डे प्रोडक्शन इक्वल टू में x थी। देन उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी कॉस्ट इससे दुगने से 3 मोर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू में 90 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2x का स्क्वायर प्लस इसके साथ करोगे 3x इक्वल टू में 90। ये 90 बेटा इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इक्वल टू में 0। अभी हमने बताया था आपको एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई भी नंबर आता है तो उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले को देते हैं। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसको देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा यहाँ पर। तो 180 के फैक्टर करके देखो बच्चों क्या निकलते हैं। 2 से करोगे 90, 2 से 45, 3 से 15, तो 4 12, तो यानी कि 15 और 12, 15 और 12 में बच्चों हमें पास यहाँ चाहिए प्लस की संख्या, तो और यहाँ पे है माइनस की, तो हमारे पास माइनस की छोटी संख्या रहेगी, प्लस की रहेगी बड़ी वाली संख्या, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 15x माइनस के 90 बराबर में 0। तो पहले 2 का पेयर, लास्ट के 2 का पेयर। पहले 2 के पेयर में बच्चों 2x कॉमन आ रहा है, देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 12 भी आता है, तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है बच्चों। एक x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x भी कॉमन हो गया। यहाँ पर रह गया x, यहाँ से हमारे पास में 6 प्लस यहाँ से 15 कॉमन निकालोगे बच्चों, x 6 इक्वल टू में 0।
तो बच्चों अब देखो x माइनस का 6 इधर भी है, x माइनस का 6 इधर भी है, तो इसको हमने यहाँ से कॉमन निकाला। तो इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 15 इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमने इसको सेपरेट करना है, x माइनस का 6 इक्वल टू में 0, तो ये 6 इधर जाएगा, x इक्वल टू में 6 प्लस का हो गया, यहाँ से 2x प्लस का 15 इक्वल टू में 0, ये इधर गया 2x इक्वल टू माइनस के 15, x इक्वल टू में माइनस के 15 डिवाइड में 2। तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन पर्टिकुलर डे प्रोडक्शन इज 16 एंड कॉस्ट हमारे पास में थी 2x प्लस 3, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2x 6 प्लस 3, तो ये हो गया 6 2 12 प्लस 3, तो टोटल मिलाकर 15 रुपये। कितने? 15 रुपये। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन था, आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें आपको क्वेश्चंस कैसे समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में।